कांग्रेस पार्टी द्वारा 27 जनवरी को महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे। इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी के साथ ही जुआ सट्टा भी बंद होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर पूर्व सीएम ने कहा, यह लोकल चुनाव है, स्थानीय मुद्दे पर लड़ रहे हैं। पहली बार हमने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में मदद की थी। वहीं इंदौर में भाजपा पार्षद विवाद पर उन्होंने कहा कि यह दोनों ही भाजपा के पार्षद हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है। वहीं जीतू पटवारी के कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर जैसी वाले बयान पर कहा कि जीतू पटवारी ने जो कुछ भी कहा वह सोच समझ कर ही कहा होगा। वहीं परिवहन बाबू सौरभ शर्मा को लेकर कहा, सौरभ को लोकायुक्त, IT, ED सब ढूंढ रहे हैं। यह नमूना है भाजपा की मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। सरकारी कर्मचारी अफसर को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए सभी बेईमान भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी भाजपा के पेट कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। वहीं पुलिस, रेवेन्यू, सभी विभागों के अधिकारी भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इंदौर में निगम प्रशासन के 40 करोड़ की जमीन पर कब्जे के प्रयास नाकाम रहे। इस मामले में कहा कि प्रतिमा हटाने वाले स्थान पर जाने के बाद निगम और प्रशासन की ओर से कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। देखिए, विरोधाभास राजनीति में स्वाभाविक है और विरोधाभास परिवार में हो जाता है तो फिर पार्टी में होना स्वाभाविक है। लेकिन लोकसभा में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे देश की राजनीति में, राष्ट्रीय चुनाव में। ये लोकल चुनाव है। इन लोकल चुनाव में जो भी होगा, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पहली बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस पार्टी ने सहयोग दिया था। तो ये सारी चीजें जो है 2004 में भी जब यूपीए सरकार बनी तो अनेक पार्टियां ऐसी थी जो बाद में, उस समय लोकसभा में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन बाद में यूपीए में सब लोग शामिल होकर उन्होंने 10 साल तक सरकार चलाई। तो ये बात वह है कि मैंने ऐसा कहा हमने शुरू से, विचारधारा की लड़ाई है और ये विचारधारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली होती है बनस्पत विधानसभा चुनाव। आप तुलसी सिलावट जी से पूछ लीजिए। चलिए राजेंद्र जी। हाँ जी, अभी आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात की है। भ्रष्टाचार क्या आपके समय नहीं था? 2G, 3G, देखिए उसमें आप सुनिए, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उस समय भी सामने आए। बिल्कुल है। तो क्या आप इसको राजनीतिक समस्या मानते हैं कि यह सामाजिक विकृति है, स्वभाव का है? भ्रष्टाचार कोई एक आदमी नहीं होता है कि सिस्टम बन गया है पूरा। तो ये भ्रष्टाचार शिष्टाचार में तब्दील हुआ, आज से तो नहीं हुआ, इस सालों की परंपरा चल गई है। तो इसको आप क्या मानते हैं, सामाजिक समस्या मानते हैं राजनीतिक? और दूसरा, जो परिवहन मंत्री आज की तारीख में है, आपने परिवहन मंत्रालय का जिक्र किया, वो भी कांग्रेस से इधर आए हैं, तो भ्रष्टाचार की गंगा तो उधर से आई है ना। पहली बात तो यह है, आपने 2G, 3G कोल का बताया, इन सारे प्रकरणों में मंत्रियों तक की जेल हुई है कि नहीं हुई है? और हम ही लोगों ने, हमारी सरकार ने ही वो केस दायर किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकरण बता दीजिए, क्या भ्रष्टाचार मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? उस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक क्या? एक। दूसरा, हमेशा से याद रखिए, मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा। कहीं भी कोई शिकायत आती थी तो शिकायत जिसके खिलाफ हुई है उसी को जांच करने के लिए नहीं दी जाती थी। आज मैंने आपको अलग से बताया है। बात यही है कि हमने जहां भी भ्रष्टाचार का प्रकरण आया, हमने कार्रवाई की, जांच करवाई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करी। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंदौर में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? नगर निगम में, प्रशासन में क्या कोई किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? यहां के रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या अफरा तफरी नहीं हुई है? सरकारी जमीन किन किन बड़े बिल्डर्स के पास पहुंच गई, क्या आपको जानकारी नहीं है? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? बात यह, एक बात सुन लो, याद रखो, सत्ता पक्ष की राजनीति अलग होती है, विपक्ष की राजनीति अलग होती है।
फर्क यही है, वही सड़क पे लड़ाई लड़ सकता है विपक्ष में जो साफ सुथरा है, जो कि डरेगा नहीं, जिसको धंधा करना है, जिसको ठेके लेने हैं, वो क्या विपक्ष की राजनीति कर सकता है क्या? जो लोग इस काम में थे, जिनको लगा कि सत्ता हमारी नहीं है, तो चले गए। पहली बात तो यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में संभव नहीं है, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार चुनती है और मेजॉरिटी खत्म हो जाने की वजह से उसे जहां मिड टर्म इलेक्शन हो जाता है, उसको आप कैसे वन नेशन वन इलेक्शन करोगे? दूसरा आपका पहला क्वेश्चन था उसका पूर्ण शराब। सर 17 जो धार्मिक स्थल है वहां पे शराबबंदी की घोषणा। देखिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि शराबबंदी के बहुत प्रयोग हुए। आज गुजरात में केवल एक स्टेट है और बिहार दूसरी स्टेट है जहां शराब बंदी है, प्रोहिबिशन है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था शराब पीने वालों की गुजरात में और बिहार में दोनों जगह है। होम डिलीवरी हो जाती है और होम डिलीवरी के साथ जो साथ में शराब पीने के साथ जो ट्रीटमेंट लगता है उसकी भी सप्लाई साथ में भेजते हैं वो होम डिलीवरी में। अब जहां तक धार्मिक स्थलों की बात है, हम धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बातें भी हैं। तो वहां स्मैक नहीं बिकना चाहिए, वहां जुआ सट्टा नहीं चलना चाहिए धार्मिक स्थानों पर, और भारतीय जनता पार्टी के नातेदार रिश्तेदारी जो ठेके लेते हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। सर ये लगता है ये एक अच्छा प्रयोग है। अभी ये आप इनसे पूछिए परमिशन। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर की तरह है, क्या कहना आप इस संबंध में? देखिए जीतू पटवारी जी ने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। भाई आपस की लड़ाई है ये, भाजपा के नेता शहर में अगर नहीं सुन लीजिए अगर भाजपा का नेता अगर पिट रहा है और भाजपा का नेता ही से पीट रहा है तो ये तो आपस की लड़ाई है भाजपा की। कोई अगर गरीब पिटता, कोई निर्दोष पिटता तो कांग्रेस लड़ाई लड़ती। अब भाजपा की लड़ाई कांग्रेस को लड़े, किसी भी विषय पे नहीं लड़ती कांग्रेस। नहीं, आपको गलत फहमी है। आज ही हम लोग वहां होके आए, वहां पे जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की और रविदास जी महाराज की मूर्ति हटाई गई है। जी जमीन के कब्जे में कुछ कांग्रेसियों का हाथ पीछे। जी अगर है तो बता दीजिए नाम, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यही नहीं है, वहां पे एक आश्रम बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वहां उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस बिल्डिंग में सरकारी कर्मचारी अधिकारी प्राइवेट फ्लैट में रह रहे हैं उस पे दुकानें अवैध बनी हुई हैं, उस पे नगर निगम का नोटिस चिपका हुआ है, वो नहीं टूटी। टूटा क्या? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और संत रविदास जी का चित्र, वो टूटा है। ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। पहली बात तो यह है कोई दिग्विजय सिंह मॉडल नहीं है, ये तो एक साधारण राजनीतिक एक मुद्दे की बात है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि 5 सूत्र राजनीति के लिए आवश्यक है: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य, सकारात्मक सोच। तो जितनी भी यात्राएं हुई हैं इस देश में और विदेश में भी, चाइना का भी माओ त्से-तुंग का जो लॉन्ग वॉक था वो क्या था? ये भी पदयात्रा ही थी उनकी। और दांडी मार्च महात्मा गांधी की। और इसी तरह से जब जैसे अडवाणी जी ने पैदल यात्रा तो नहीं करी लेकिन यात्रा जरूर निकाली। शंकराचार्य जी ने तो 8 साल की उम्र में केरल के एक छोटे से गांव से लेकर नर्मदा जी तक उसने यात्रा की। तो यात्रा में कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क होता था जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। अभी भी वही हुआ राहुल गांधी जी के साथ, पर मध्य प्रदेश से वो गायब। ठीक, ऐसा अगर है तो आप जीतू पटवारी जी को राय दे दीजिएगा। क्या कांग्रेस ठेका लेना चाहते हैं? उनको ठेका लेने के लिए भाजपा में बहुत कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।